हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। फ्रेंड्स, इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह बेल्जियम में डिफरेंट लैंग्वेजेस होने के कारण, अलग अलग कास्ट होने के कारण भी वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे कई बार बदला गया और फिर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिससे वहाँ पर डच और फ्रेंच कम्युनिटी दोनों आराम से रहने लगे। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका भी एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में बेल्जियम से ये डबल है। यानी कह सकते हैं कि श्रीलंका का पॉपुलेशन नियर अबाउट हमारे स्टेट हरियाणा के जितना ही है। अब हम डिस्कस करेंगे श्रीलंका में कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती है। श्रीलंका में 74% सिन्हाला स्पीकर्स है। सिन्हाला एक लैंग्वेज का नाम है। 18% तमिल स्पीकर्स हैं और 7% जो है वो बोथ लैंग्वेज स्पीकर्स, यानी तमिल और सिन्हाला दोनों बोलने वाले लोग 7% यहाँ होते हैं। श्रीलंका में जो तमिल स्पीकर्स थे वो 2 टाइप्स के थे, एक इंडियन तमिल्स और एक श्रीलंकन तमिल्स। इंडियन तमिल्स जो थे वो 5% वहाँ पर थे और श्रीलंकन तमिल्स जो थे वो 13% थे। अब हम जानेंगे इनके रिलीजन के बारे में, ये किस रिलीजन को बिलोंग करते थे। तो जो सिन्हाला स्पीकर्स थे वो बुद्धिस्ट थे और जो तमिल स्पीकर्स थे वे हिंदू और मुस्लिम दोनों कास्ट को बिलोंग करते थे। और जो 7% बोथ लैंग्वेज स्पीकर्स थे वे क्रिश्चियन कास्ट के थे। फ्रेंड्स, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि श्रीलंका में मेजोरिटी जो थी वो सिन्हाला स्पीकर्स की थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिन्हाला थे और बाकी 18% तमिल स्पीकर्स, 7% बोथ लैंग्वेज स्पीकर्स थे। अब हम डिस्कस करेंगे श्रीलंका के गवर्नमेंट के लॉज के बारे में, यानी श्रीलंका में रहने वाले लोगों को कौन सी लॉ फॉलो करनी पड़ती है। फर्स्ट है गवर्नमेंट फेवर्ड सिन्हाला स्पीकर्स इन जॉब्स एंड एडमिशन, यानी श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ बनाया था जिसमें सिन्हाला स्पीकर्स को हर जगह छूट दी जाती थी। उन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता था, चाहे वो जॉब्स हो या किसी स्कूल्स में एडमिशन हो, किसी कॉलेज में एडमिशन हो, उन्हें हर जगह उसमें सबसे पहला हक सिन्हाला स्पीकर्स का होता था। नेक्स्ट है 1956 एक्ट वाज पास्ड बाय गवर्नमेंट विच मेड सिन्हाला द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। 1956 एक्ट, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक ऐसा लॉ पास किया जिसमें सिन्हाला को श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी गई। श्रीलंका में तमिल बोलने वाले लोग भी थे, लेकिन मेजोरिटी वहाँ पे सिन्हाला स्पीकर्स की थी, जिसके कारण श्रीलंकन गवर्नमेंट ने सिन्हाला को वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी। नेक्स्ट, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट गवर्नमेंट शैल प्रोटेक्ट एंड फास्टर बुद्धिज्म। अब श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया रूल आया जिसमें श्रीलंकन गवर्नमेंट ने यह कहा कि बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करना है और उसको बढ़ावा देना है। और बुद्धिज्म किस लैंग्वेज को बिलोंग करते थे, ये आपने थोड़ी देर पहले अभी यहाँ पर देखा था। सिन्हाला स्पीकर जो थे वो बुद्धिज्म कास्ट को बिलोंग करते थे। यानी श्रीलंकन गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं यह चाहती थी कि सिन्हाला स्पीकर जो थे, जो बुद्धिज्म कास्ट को बिलोंग करते थे, उनको सारे एडवांटेजेस मिले, लेकिन तमिल्स को इन एडवांटेजेस से, इन फैसिलिटीज से उन्हें दूर रखा गया। नेक्स्ट, डेनियल ऑफ सिटीजनशिप टू स्टेट तमिल्स। अब तो हद हो गई, यानी श्रीलंकन गवर्नमेंट जो थी वो यह चाहती थी कि सिटीजनशिप सिर्फ वहाँ पे रहने वाले श्रीलंकन तमिल्स को ही मिले और जो इंडियन तमिल्स थे उनको सिटीजनशिप श्रीलंका की ना मिले। यानी श्रीलंका में रहने वाले जो इंडियन तमिल्स थे उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, श्रीलंकन गवर्नमेंट की ये सारी लॉज देख करके आपको समझ में आ ही गया होगा कि श्रीलंका में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई थी वो मेजोरिटी को देख करके बनी थी। यानी श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन में सिन्हाला स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स में पूरी तरह भेदभाव किया गया। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में जो तमिल्स लोग के साथ भेदभाव किया गया उससे तमिल्स लोग के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। द तमिल्स फेल्ट दैट गवर्नमेंट एंड मेजर पार्टीज डोंट केयर अबाउट देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। अब श्रीलंका के जो तमिल्स थे उन लोग को यह लगने लगा कि वहाँ के जो श्रीलंका के गवर्नमेंट है और जो मेजर पार्टीज हैं उनको तमिल्स लोग के साथ कोई लेना देना नहीं है। उन लोगों को यह समझ में आ गया था कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है और वहाँ की मेजर पार्टीज हैं वे लोग तमिल्स के कल्चर और रिलीजन का बिल्कुल भी केयर नहीं करते। नेक्स्ट, दे फेल्ट दैट गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन डिनाइड देम राइट टू इक्वलिटी। उन लोगों को यह भी लगने लगा कि गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन ने उन लोगों से राइट टू इक्वलिटी का अधिकार छीन लिया है और कहीं ना कहीं उन लोग का सोच सही भी था। नेक्स्ट, इट इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन। अब तमिल्स लोग को यह लगने लगा कि उन्हीं की कंट्री में उनके साथ गैरों जैसा बर्ताव किया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। अब उनके मन में बदले की भावना अराइज होने लगी। तो फ्रेंड्स, श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन से ये सारे इम्पैक्ट्स तमिल्स के ऊपर पड़े। अब हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ तमिल्स एंड इट्स रिजल्ट, यानी इसका तमिल्स के ऊपर क्या रिएक्शन हुआ और उसका रिजल्ट क्या हुआ। फर्स्ट, तमिल्स मेड इट्स ओन पार्टी एंड लॉन्च्ड स्ट्राइक्स फॉर इक्वलिटी। अब तमिल्स वालों ने खुद की एक पार्टी बनाई और उन्होंने स्ट्राइक लॉन्च कर दी। उनका डिमांड यह था कि उन्हें राइट टू इक्वलिटी मिले। नेक्स्ट, दे डिमांड्स फॉर सेपरेट कंट्री इन नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका। जब श्रीलंकन गवर्नमेंट्स ने तमिल्स लोग की डिमांड नहीं पूरी की तो उन लोगों ने अब खुद की एक कंट्री की डिमांड रखी। वे चाहते थे श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में उनकी खुद की एक सेपरेट कंट्री मिल जाए। Next, civil war started in both community and thousands of peoples
डाइड एंड मेनी लेफ्ट द कंट्री। फ्रेंड्स, उनका कोई भी डिमांड गवर्नमेंट द्वारा नहीं पूरा किया गया, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि श्रीलंका कंट्री में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। ये वॉर इन दोनों कम्युनिटी के बीच हुआ, जिसमें हजारों लोग मारे गए और कई लोग देश छोड़ के ही चले गए। नेक्स्ट, सिविल वॉर कॉज्ड टेरिबल सेटबैक टू सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द कंट्री। इन दोनों कम्युनिटी के बीच जो वार हुआ, इससे श्रीलंका को बहुत ही बड़ा झटका लगा। श्रीलंका बुरी तरह टूट गया, जिससे श्रीलंका के सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चर को बहुत नुकसान हुआ। तो फ्रेंड्स, ये आपने देखा कि किस तरह श्रीलंका में कॉन्स्टिट्यूशन मेजॉरिटी के हिसाब से बनाया गया था और वहाँ की गवर्नमेंट भी मेजॉरिटी के ही सपोर्ट में थी। तो बेल्जियम और श्रीलंका दोनों कंट्री को अगर आप कंपेयर करते हैं तो इसमें आपको दिखेगा कि बेल्जियम कंट्री में पावर को अच्छी तरीके से शेयर किया गया था। वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो था दोनों कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, लेकिन श्रीलंका में ठीक उल्टा था। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो मेजॉरिटी के हिसाब से बनाया गया था और श्रीलंका में पावर को शेयर नहीं किया गया, जिससे श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ और उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे।